तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए क्लास में, जो कि हम लोग यहाँ पे 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ज्योग्राफी का है। और ये RWA SSC GD 2026 का, जो कि 2026 का ये बुक का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और हम लोग का यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, जो कि हिस्ट्री लगभग 336 क्वेश्चन है। तो ये टोटल कंप्लीट हो चुका है, जो कि ओनली 12 क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो ये ओनली 12 क्लास में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन। और ये प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन में जाके ये जो 12 क्लास का वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग कर रहे हैं जो कि ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि हम लोग लगभग 4 वीडियो, 3 या 4 मान लीजिए, लगभग वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और उसका भी ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया था कल, जो कि 2 जनवरी को आया था, और जिसमें एमटीएस और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जिस पे मैं वीडियो भी बनाया था। और जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और ताकि आप लोग ये अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलने से चूक जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी जो कि पुल जो कि नदी लंबा नदी पुल जो कि धौला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पे बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए, भूपेन हजारिका सेतु या फिर इसको धौला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और यह 9.15 किलोमीटर है, जो कि 5.969 मील है लंबा है। मतलब ये सेतु लोहित नदी पर बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। और इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश का धौला कस्बे से, और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे के साथ, मतलब यहाँ पे जोड़ती है। और इसका जो भारत के सबसे लंबे पुल, ये आप यहाँ पे निम्नलिखित देख सकते हैं, जो कि ये क्रम वाइज दिया हुआ है। जो कि धौला सादिया पुल सबसे लंबा है, जो कि असम और अरुणाचल जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। और दिबांग नदी पुल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग नदी पे बना हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी सेतु जो कि बिहार में है, बिहार की गंगा नदी पे बना हुआ है, जो कि पटना में है। बांद्रा वर्ली सी जो कि बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई जो कि महिम खाड़ी पे बना हुआ है। बोगीबिल ब्रिज जो कि धेमाजी से डिब्रूगढ़ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसल स्थल जो कि लोनार झील स्थित है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे देखिए, रामसर संधि को 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर ईरान के में अपनाया गया था। और भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ था। और ये लागू हुआ था 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ था। और ये फरवरी 2025 तक भारत में 89, जो कि टोटल 89 रामसर साइटें हो चुकी हैं। और भारत की पहली रामसर साइट कौन था? तो ये चिल्का झील था, जो कि आपका यहाँ पे उड़ीसा में है। और सबसे छोटी साइट कौन है? तो ये रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये देखिए, क्वेश्चन में 62, बारालाचा दर्रा जो कि दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जल धाराएं जो कि चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी, जो कि चंद्र और भागा चिनाब नदी बनाती है। और भी यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी पर यहाँ पे देखिए, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती ये परियोजनाएं हैं, चिनाब नदी पे है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 63, प्रवध, मंजीरा और मनेर नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी। तो यहाँ पे देखिए, प्रवध, मंजीरा और मनेर नदियाँ गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। और प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, जो कि कावेरी है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, स्वर्णरेखा है, आदि है। तो ये सब
यहाँ पे बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर 64, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, तो ये नर्मदा हो जाएगा। और यहाँ पे अन्य फैक्ट देख लेते हैं, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियाँ अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है ओरसंग, चक्कर, हिरन, तवा, गंजाल और ये आपका नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर, जो कि जंस्कार भी कहा जाता है, और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जास्कर और मलाद के बीच में बहती है। तो जास्कर या फिर जस्कार और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में स्थित है दिलवारा और जरजा पर्वत, जो कि पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थित है। और दिलवारा यहाँ पे देख लेते हैं, और दिलवारा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 1442 किलोमीटर है। और जरगा पर्वत चोटी जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में है और जिसकी ऊंचाई लगभग 1431 मीटर है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। और लूनी नदी अरावली पर्वत से ही निकलती है। और अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रीच से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। तो ये कहाँ से आरंभ है? दिल्ली रीच से, और दक्षिण पश्चिम जो कि गुजरात तक स्थित है। और इसी का अभी अरावली पर्वत पे ही बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है, जो कि अरावली पर्वत को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो थार जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान के थ्रू यहाँ पे जो भी यहाँ पे धूल मिट्टी होती है, जो रेत होती है, जिसको रेगिस्तान बनाने में मतलब बहुत अहम भूमिका होता है, तो वो सब अरावली पर्वत ही रोकती है। तो अरावली पर्वत को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे राजस्थानी भाई और बहनें यहाँ पे लगे हुए हैं बचाने के लिए, और उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। तो और अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत बहुत पुराना पर्वत श्रृंखला है, जो कि हम लोग को पता ही होगा। और जो नया पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये हिमालय हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला नया है और अरावली सबसे पुराना है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुराना है, तो ये भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 67, तिराप और नाओ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी, जो कि तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बुरही दिहांग नदी में हो जाता है। और नोआ नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और अरुणाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदी देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र है। इस नदी को महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे उद्गम होता है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी, तो मानसरोवर झील के पास चेमाईयुंडुंग हिमनद से यहाँ पे उत्पत्ति होता है। और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में यह इसे यंगयाप दर्रा द्वारा प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग नदी कहते हैं। और दिबांग तथा लोहित नदी के संगम के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पलकोरा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे देख लेते हैं और भी फैक्ट, जो कि पालकोरा पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट के भाग में है और आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कुरप्पा जिले में स्थित है। और महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय पठार तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और तथा यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। और नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69,
छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से तमिलनाडु है। तमिलनाडु होगा। और इसका अन्य फैक्ट देख लेते हैं। छतों पर वर्षा की जल संचयन अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है और इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। इस योजना जो है इसको 2001 में शुरू किया गया था। किन्नौर में हंगरंग घाटी का सेलखार और चांगो के साथ स्थिति घाटी को अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर के निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा लोपचाला दर्रा जोड़ता है। और देखिए किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लोपचाला दर्रा जोड़ता है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। तो ये सिपकिला दर्रा जो कि शिमला तिब्बत को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जो मनाली और लेह को जोड़ता है, और भरालचा दर्रा जो कि लेह और मनाली को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71, चावल की खेती की जाबो प्रणाली जो कि जाबो सिस्टम भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा नागालैंड में हो जाएगा। और चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है और नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 70% जनता जो कि कृषि पर निर्भर है और जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना होता है। और भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। मंदाकिनी नदी में डैश अलकनंदा में मिलती है। तो ये रुद्रप्रयाग अलकनंदा में मिलती है। मंदाकिनी नदी में रुद्रप्रयाग अलकनंदा में मिलती है। और यहाँ पे देखिए और भी फैक्ट, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ हिमानी से है और भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है। और देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है तथा इसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। और यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान जो कि परिषद जो कि ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को ICAR की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कृषि से संबंधित भारत के प्रमुख संस्थाएं देख लेते हैं और इसका अवस्थिति देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड मुंबई में है, मतलब इसका हेडक्वार्टर होगा। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है जो कि उड़ीसा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है UP। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि राजमुंद्री में है आंध्र प्रदेश। तो उमानंद असम की स्थित एक देश है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देख लेते हैं। तो उमानंद क्या है? तो उमानंद एक द्वीप है, तो उमानंद यहाँ पे द्वीप है जो कि ऑप्शन बी में है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो कि माजुली यहाँ पे है। और उसके बाद उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है और इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों को मोड़ के कारण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 75, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सटारा शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात देख लेते हैं।
जो कि जोगिनी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि झारखंड में है, और बरकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, और चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है। और और एक बार देख लेते हैं, जोगिनी जलप्रपात जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि झारखंड में है, बरकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस क्वेश्चन 76 निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से तो भारतीय असम के राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो असम हो जाएगा। और असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ियों की धरती कहा जाता है। असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी तथा पहाड़ियों को नीली पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ी राजस्थान में हो जाएगा। और देखिए भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है, और इसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है। और ये आपका यहाँ पे देखिए भारत की प्रमुख झीलें यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश का है, हुसैन सागर ये तेलंगाना का है, लोनार ये महाराष्ट्र में है, हाफलोंग ये असम में है, लोकटक ये मणिपुर में है। और एक बार देख लेते हैं कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर तेलंगाना, लोनार यहाँ पे महाराष्ट्र, हाफलोंग असम, लोकटक मणिपुर। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो ये सरयू नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरयू नदी घाघरा नदी की यहाँ पे सहायक नदी है, और घाघरा नदी की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मापचा चुंग हिमनत से निकलती है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सिक्किम हो जाएगा। माउंट सिनियोलचू भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, तो माउंट सिनियोलचू सिक्किम के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, और इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र के निकट स्थित है। कंचनजंगा जो कि नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि गॉडविन स्थित K2 ये यहाँ पे सिक्किम में ही है शायद। तो क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे गॉडविन स्थित K2, तो ये पता नहीं ये कहाँ है, ये यहाँ मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन ये नेपाल और सिक्किम का बीच में ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है? तो ये कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध ये यहाँ पे बना हुआ है। मेट्टूर बांध या फिर कृष्णराज सागर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे और भी फैक्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो कि इस प्रकार है। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध है, और तमिलनाडु में मेट्टू बांध बना हुआ है। तो ये सब यहाँ पे हो जाएगा। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी में है, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी उड़ीसा में है। मैथन बांध कहाँ है? तो ये बरकार नदी जो कि झारखंड में है, बरकार नदी जो कि झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो ये वेनगंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की एक सहायक नदी वेनगंगा है, वेनगंगा। और गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहती है। और नासिक शहर जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक शहर कहाँ स्थित है? तो नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ये असम हो जाएगा। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। और बाकी जो पश्चिम बंगाल है इसका भी सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी लगती है, बिहार से भी लगती है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे देख लीजिएगा।
और भारतीय राज्य असम की सीमा यहाँ पे भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और यहाँ पे सिक्किम। ये आपका यहाँ पे 5 राज्य से लगती है। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। और भी यहाँ पे फैक्ट है एक्स्ट्रा। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। और इसका जो ट्रिक मैंने आपको बताया था, ये मतलब बहुत लोगों में यहाँ पे प्रचलित है। बचपन में MBA। तो ये जो में है, इसका कोई अर्थ नहीं है, बस ये मतलब याद करने को इजी बनाने के लिए में यूज़ किया जाता है। तो जो मेन है ये बचपन हो जाएगा, जो कि बंगाल, ब से बंगाल हो जाएगा, च से चाइना हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, न से नेपाल हो जाएगा, M से म्यांमार हो जाएगा, B से भूटान हो जाएगा, A से अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। और ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा किससे लगता है? बंगाल, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। तो ये क्रम वाइज़ भी यहाँ पे याद हो जाएगा। यही एक ट्रिक्स है, जो कि बचपन में MBA का ट्रिक्स है। आपको यहाँ पे एक ही वर्ड से आपका क्रम वाइज़ भी, मतलब सबसे ज़्यादा किससे लगता है, उसका कम मतलब घटते क्रम में भी ये आपका याद हो जाएगा। और इससे मतलब सबसे कम किसके साथ लगाता है? तो 106 किलोमीटर, जो कि अफगानिस्तान के साथ लगाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया था? तो ये मैसूर हो जाएगा, जो कि निम्नलिखित में से मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। और क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो ये दाफला पहाड़ियाँ हो जाएगा, मेघालय में स्थित नहीं है। दाफला, जो कि यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ, ये आपका मेघालय में है। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में है। जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में है। और एक मिकिर पहाड़ियाँ भी मेघालय में है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मिकिर पहाड़ियाँ भी यहाँ पे मेघालय में स्थित है। और जो दाफला पहाड़ियाँ है, तो दाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर सीमा, जो कि भारत के जो कि दाफला पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ियाँ, मतलब पहाड़ी श्रृंखला है। और ये मेघालय में स्थित नहीं है। और खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। और ये पहाड़ियाँ शिलोंग पठार पर स्थित है। और एक मिकिर हो जाएगा। मिकिर पहाड़ियाँ भी ये आपका शिलोंग में है, मतलब शिलोंग पहाड़ियाँ रेंज में है, जो कि ये आपका मेघालय में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। तो ये आपका यहाँ पे देख लीजिएगा। और जो और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब जो आप देखिए, जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं देख लेते हैं। और उसके बाद परियोजना और वो नदी, कौन सा नदी पे परियोजना बना हुआ है, वो आप देख लेते हैं। तो उरी परियोजना, जो कि झेलम नदी पे है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पे है। तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च, जो कि सबसे ऊंचा बांध है? तो ये तिहरी बांध हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है। तो तिहरी बांध भारत के सर्वोच्च ऊंचा यहाँ पे बांध है। और यहाँ पे देखिए और भी फैक्ट है। तो तिहरी बांध, जो कि तिहरी डैम 261 मीटर लगभग ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। और हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो और क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और निम्नलिखित में से किस राज्य में ओबर पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये अबोर हो जाएगा।
अबोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है और अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं असम है। तो यहाँ पे सरयू नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो ये शारदा नदी के सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी शारदा नदी के प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है और सरयू नदी को घाघरा तथा मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है और अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 90, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ आज पाकिस्तान में मिठनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान के मिठनकोट में मिल जाती है। पंजाब की प्रमुख 5 नदी यहाँ पे देख लेते हैं। तो झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो गया, व्यास होगा, सतलज हो जाएगा। ये पांचों नदियाँ मिठनकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। यहाँ पे मिठनकोट के पास सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे 91 देख लेते हैं, जो कि होगेन नकल जलप्रपात जो कि होगेन नकल फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। होगेन नकल जलप्रपात जो कि होगेन नकल फॉल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहाँ पे देख लेते हैं और भी फैक्ट, जो कि यहाँ पे देखिए होगेन नकल जलप्रपात जो कि कावेरी नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में धर्मपुरी जिले और कर्नाटक के चामराजनगर जिले की सीमा पर स्थित है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले, और ऑप्शन यहाँ पे है और ये ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। और ये सब मतलब सही है, जो कि 860 किलोमीटर लंबा है, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी स्थित है? जो कि ये पूछा भी गया है, देखिए 2021 में सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में यूथांग घाटी स्थित है। तो यहाँ पे देखिए यूथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत से घिरी हुई है और ये गंगटोक से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यूथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चुंबी घाटी, यह घाटी भारत चीन तथा भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है और डोकलाम क्षेत्र इसी क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 94, कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो ये गोदावरी नदी पे स्थित है। कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पे और भी फैक्ट है। तो कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है। कदम नदी निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि पूर्णा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, साबरी, प्राणहिता आदि है। तो गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 95, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये लूनी नदी हो जाएगा। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से लूनी नदी है, लूनी नदी हो जाएगा। और लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है और यह अजमेर के पास अरावली रेंज की नाग पहाड़ी से निकलती है। और लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा घनत्व थार मरुस्थल में ही पाया जाता है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 96, वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो ये झेलम नदी हो जाएगा। झेलम नदी के मुख्य स्रोत है। और झेलम सिंधु की सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित वेरीनाग बिंदु जो कि शेषनाग झील से निकलती है। और किशनगंगा नदी जो कि झेलम नदी की सहायक नदी है, जिससे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 97, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार आइलैंड।
अंडमान और निकोबार आइलैंड में यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और क्वेश्चन 98, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये पिंजौर में स्थित है। और ये भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखे गए हैं। क्वेश्चन 99, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है? तो ये हो जाएगा कोंगिटो यहाँ पे हो जाएगा। और कोंगिटो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और कामेट चोटी जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। और नूनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जलप्रपात मतलब मालूम ही है आपको, फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स। जलप्रपात मतलब फॉल्स, तो ये सुवर्ण रेखा पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और यहाँ जल जो कि 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है और जो राज्यों के उच्चतम जल प्रपातों में से एक है। तो और यहाँ पे देख लेते हैं। तो झारखंड के प्रमुख प्रपात जो कि जलप्रपात नदी और गौतम धारा जो कि रारू नदी पर है, सादनी जो कि शंख नदी पर है, दसम जो कि कांची नदी पर है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ये जो क्लास है वो अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।